अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ग्रामर के ज़रिए कुरान का समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमा दे। आप सबकी सारी कोशिशें कबूल फ़रमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अरबी ग्रामर में कलिमा की अक़साम। कलिमा की 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। इसम वो कलिमा होता है जो किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को या उसकी सिफ़त को ज़ाहिर करता है और उसमें ज़माना बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसम वो कलिमा होता है जो अपने मानी बताने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज नहीं होता, यानी कोई ना कोई उसका मानी होता है। मसलन रजुलुन मर्द, समझ आ गई, कोई मर्द है। हामिदुन नाम है हामिद का, हामिद है। दरबुन मारना। तय्यिबुन अच्छा, हुआ वो, अना मैं। फिर हमने कलिमा की दूसरी किस्म देखी थी फ़ेल। फ़ेल वो कलिमा होता है जो किसी काम के होने या काम को ज़ाहिर करता है और इसका ताल्लुक किसी न किसी ज़माने से होता है, माजी, हाल या मुस्तकबिल से। और अरबी में माजी को फ़ेल माजी कहते हैं और हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही लफ्ज़ आता है, मुज़ारे। उसके मानी आपको हाल के या मुस्तकबिल के करने होते हैं जुमले को समझने के बाद। मसलन ज़हाबा वो गया, ये फ़ेल माजी है। यदखुलु वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा, ये फ़ेल मुज़ारे है। और सौफ़ा तालमून, ये भी तालमून भी फ़ेल मुज़ारे है, लेकिन इसके मानी मुस्तकबिल के होंगे क्योंकि सौफ़ा के मानी होते हैं अनकरीब, तो अनकरीब आप जान लेंगे। फिर हमने हर्फ पढ़ा था। हर्फ वो कलिमा होता है जो इसम और फ़ेल को जोड़ता है, आपस में मिलाता है। हर्फ अपना मफ़हूम देने के लिए, अपने मीनिंग देने के लिए इसम या फ़ेल का मोहताज होता है। मसलन मिन, अला, फ़ी, इला। फिर हमने इसकी मिसाल देखी थी। ज़हाबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। इस मिसाल में ज़हाबा फ़ेल माजी था, ज़ैदुन इसम था, इला हर्फ था और अल मस्जिदी ये भी इसम था। उसके बाद हमने बात की थी कि हर्फ जिसका अपना कोई मफ़हूम नहीं होता, मानी तो होता है लेकिन बात समझ नहीं आती, बात समझने के लिए उसके साथ इसम या फ़ेल होना ज़रूरी है। लेकिन हर्फ जिसकी जमा हरूफ है, तो हरूफ की भी अक़साम होती हैं। हरूफ 2 तरह के होते हैं। पहली हरूफ की किस्म है आमिल और दूसरी है गैर आमिल। आमिल पर हमारी बात होगी थी। आमिल होता है अमल करने वाला, काम करने वाला, असर रखने वाला, यानी वो हरूफ होते हैं आमिल जो अपने बाद आने वाले कलिमा पर, वो इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, उस पर ये अमल करते हैं, असर रखते हैं, यानी उसके आखिरी हर्फ की हरकत को बदल देते हैं। मसलन खरजा ज़ैदुम मिनद्दार, यहाँ मिन की वजह से अद्दार में जो रा है, अद्दार का आखिरी हर्फ वो मकसूर है, यानी कसरा के साथ है, यानी ज़ेर के साथ है। चलें आसान कर लेते हैं, वो ज़ेर के साथ है। इसी तरह दखला अमरुन फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी दाल के नीचे ज़ेर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दखला फ़ेल है, अमरुन इसम है, फ़ी हर्फ है और अल मस्जिदी भी इसम है। तो फ़ी जो कि हर्फ है और आमिल है, इसने अल मस्जिदी पर असर किया और आखिरी जो इसका हर्फ है अल मस्जिदी का दाल,
اس کو کسرہ کر دیا، اس کے نیچے زیر آ گئی، زیر ڈال دی، اس نے زیر کر دی، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غیر عامل۔ غیر عامل کے معنی ہیں کام نہ کرنے والا، کیونکہ عامل کے معنی تھے عمل کرنے والا، کام کرنے والا، اثر رکھنے والا، تو غیر عامل اس کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹ ہے۔ یعنی غیر عامل کے معنی ہے عمل نہ کرنے والا، کام نہ کرنے والا، اثر نہ کرنے والا۔ یعنی غیر عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کلمہ پر کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی اثر نہیں کرتے، یعنی اپنے بعد آنے والے کلمہ کی کوئی حرکت نہیں بدلتے۔ مثلا حل، حل کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ حل زید قائم، حل کی وجہ سے جو اس کے بعد اسم آ رہا ہے زید، نہ اس کی کوئی حرکت بدلی اور نہ ہی قائم کی کوئی حرکت بدلی۔ حرکت ہمیشہ آخری والی بدلی جاتی ہے نا، یعنی اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یہاں حل اپنے بعد آنے والے اسماء اور افعال کے اعراب پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسماء جمع ہے اسم کی اور افعال جمع ہے فعل کی، یعنی حل کے بعد جو بھی اسم آئے گا یا فعل آئے گا تو حل اس اسم یا فعل کے، جو بھی اسم یا فعل ہوگا اس کے اعراب نہیں بدلے گا۔ اور اعراب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے آخری حرف کی حرکت نہیں بدلے گا۔ حل اپنے بعد آنے والے اسماء اور افعال کے اعراب پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی ان کے اعراب نہیں بدلتا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس سے پہلے جتنی ویڈیوز ہیں وہ بھی سب دیکھ لیجئے گا حروف کی اقسام کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔